सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का पहला टेस्ट है। और अगर ये आपको वीडियो पेपर साफ नहीं नज़र आ रहा हो तो आप इसको बड़ा कर लीजिए। एक नीचे ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। या इसको थोड़ा आप नीचे कर दीजिए तो ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप पूरी स्क्रीन पे देख के करें, बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। टॉपिक है हमारा मापन मूल्यांकन RTE 2009 और आंकलन। पहला प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार धारा 7 में केंद्र और राज्य का आर्थिक अंशदान है। ये अंशदान है 60 और 40%। मैं आपका ज़्यादा वेस्टेज नहीं करूँगा, समय सीधा आंसर बताऊँगा ताकि आपका समय बचे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, 1.25 महीना बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम के। और जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें 90 और 10% है। प्रश्न 2, RTE धारा 21 के अनुसार साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 माह का अंतर हो सकता है अधिकतम। 3, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी परिषद की प्रति माह बैठक कब होती है? अमावस्या को होती है। और बैठक हर महीने अमावस्या को, लेकिन 2 बैठकों में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। और इसके उपस्थित सदस्य 1/3। प्रश्न 4, विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा कहलाती है? अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न 5, RTE 2009 में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात है, सामान्य पूछा है, ये है 1:40 और 1 से 5 1:40, 6 से 8 1:35 और NCF के अनुसार 1:30 है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है, जो कि 1976 में किया गया था ये। और ये आपको पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनका टेस्ट हो चुका था, अब उनके लिए रिवीजन है। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए शुरुआत है, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। जो नए भी विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस घबराइए मत, पूरा 101% पूरा सिलेबस होगा। साइकोलॉजी का होगा, 2 लैंग्वेज का होगा जो आपने ले रखी है, और जीके का होगा, और मैथ और साइंस का होगा। आप घबराइए मत, टाइम पे हर सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। और नए विद्यार्थी उनके लिए, और पुराने हैं उनके लिए तो वो रिवीजन चल रहा है। और जस्ट फिर इसके बाद जैसे हमारे सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर हमारी रिट पात्रता एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का वही टॉपिक टू टॉपिक सीरीज़ फिर शुरू करूँगा मैं। आपके पास बहुत समय बचेगा, फिर आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जीके साइकोलॉजी ये 2nd ग्रेड और रिट की सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट है आपका वो लगभग, व्याकरण तो सारे सेम हैं, केवल साहित्य बचेगा जो अलग है। प्रश्न नंबर 7, RTE 2009 के अनुसार विद्यार्थी को TC कितने समय सीमा में देनी होती है? 7 दिन के अंदर देनी होती है, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न 8, RTE 2009 किस शिक्षा पर बल दिया गया है? समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। 9, RTE 2009 के अनुसार सप्ताह में अध्यापक के लिए कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? 45 किए गए हैं। प्रश्न 10, RTE 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया? 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्न 11, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय पूछा है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षण दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। प्रश्न 12, RTE 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को किया गया, लेकिन राजस्थान में 2011 को किया गया था, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न 13, प्रत्यास्मरण प्रत्यभिज्ञान प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं? प्रत्यास्मरण या फिर प्रत्यभिज्ञान होते हैं। प्रश्न 14, यदि मापन के सही यंत्र समाप्त कर दिए जाएं तो ये सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन रोस का है। प्रश्न 15, बार बार जांचने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा, वो मूल्यांकन विश्वसनीयता कहलाता है। प्रश्न 16, SIQE का अर्थ होता है स्टेट इनोवेटिविटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात B इसका राइट आंसर है। प्रश्न 17, CWSN बालक है, ये बालक वंचित वर्ग के बालक में आते हैं। प्रश्न नंबर 18, मूल्यांकन का अर्थ होता है
निर्णय करना। अगर ये निर्णय करने के अलावा एक ऑप्शन ये दे दी जाए परिणाम व प्रगति की जांच करना, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, परिणाम व प्रगति की जांच करना। अगर ये ऑप्शन में है तो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो निर्णय करना आएगा मूल्यांकन का अर्थ। तो ये ध्यान दे लेना। 19वां, पाठ्यक्रम कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह अपने बालकों के भविष्य को आकार देता है। ये किसने कहा? ये कनिंघम ने कहा था। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, किन संस्थाओं में 2009 लागू नहीं किया गया? ये अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थाओं में नहीं किया गया। और अभी जो नए स्टूडेंट हैं वो शायद पेपर ये सोच रहे होंगे पेपर कैसे होता है, तो आपको मैं बता दूं। पहले मैं पेपर ग्रुप में सेंड करता हूं, तो उस पेपर को अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे अपन OMR शीट में भरते हैं, पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C, फिर मैं की डालता हूं। उसमें से आपको मिलान करना है कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। अब जितने आपके राइट मान लीजिए 30 में से आपके 20 राइट हैं, तो 20/30 और आपका नाम, ये फिर ग्रुप में सेंड करना है। ये ध्यान रखना, ऐसे पेपर करना है। और शायद कुछ लोग वैसे कहते हैं, वैसे है नहीं मेरे ग्रुप में ऐसे लोग, कुछ कहते हैं कि सर कोई गलत भी बता सकता है, तो वो गलत कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भावी टीचर हो आप। अगर आपके 20 ही आए तो 20 ही बता रहे हो, 10 आए तो 10 ही बता रहे हो, क्योंकि अगर ये आप गलत बता रहे हो तो ये आपको नुकसान होगा, खुद को धोखा दे रहे हो। मुझे कोई धोखा नहीं दे रहे हो, लेकिन मुझे कन्फर्म है, विश्वास है, ये मेरा ग्रुप बहुत ग्रेट लोगों का ग्रुप है और आपसे ही मेरा ये ग्रुप बेस्ट बना है। आप मेहनत कर रहे हो, टाइम पे टाइम टेस्ट दे रहे हो, इसीलिए ये मेरा बेस्ट ग्रुप है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका सहयोग नहीं है, और आप भी कुछ नहीं कर सकते जब तक गुरु का सहयोग नहीं हो। तो एक दूसरे के सहयोग से ही आदमी, इंसान सफल होता है। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? ये यशपाल कमेटी 1993 में किया गया था। प्रश्न 22, योगात्मक आंकलन है, ये अधिगम का आंकलन होता है। 23, जब कोई अपनी कक्षा को बाहर ट्रिप पर ले जाए और वापस आने पर इसके बारे में छात्रों से चर्चा करे, तो इसे कहते हैं सीखने के लिए निर्धारण। तो ध्यान देना, सीखने के लिए निर्धारण, ने की निर्धारण के लिए सीखना या सिखाने का निर्धारण, तो इसमें आ जाएगा सीखने के लिए निर्धारण। प्रश्न 24, जब अनु खाना बनाते समय खाने को चखती है तो वह खालिस्तान समान है, सीखने के रूप में आकलन है। ध्यान देना, सीखने के रूप में, और सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, तो ये एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि जब अनु खाना बनाते समय खाने को चखती है कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या कमी है, तो इसका मतलब वो सीखने के रूप में आकलन कर रही है। प्रश्न 25, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किया है, ब्लूम ने किया है। 26, किसी कार्य के दौरान किए जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? निर्माणी आकलन कहलाता है। प्रश्न 27, मापन के लिए सही नहीं है, निरंतर सही नहीं है, अर्थात ये गलत है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगला जो टेस्ट होगा वो भी आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और अब मैंने उसी ग्रुप में कर दिया है लागू, क्योंकि रीट का रिवीजन चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों का लॉस हो, क्योंकि कुछ इसमें लोग ईगो वाले या जिनके पास अभी टाइम ही नहीं होता है वीडियो देखने का, टेस्ट देने का, उनके लिए धन्य है। उन देवियों को, उन देवताओं को जो टेस्ट समय पे नहीं दे रहे हैं, शायद उन अपने आप को ज़्यादा ही सुपर मान रहे हैं। धन्य है ऐसे लोगों को। अच्छा है, कोई बात नहीं, लगे रहिए। हम तो चाहते हैं आप सफल हो, चाहे टेस्ट दो या ना दो। मेरा काम है, मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। कहते हैं इंसान को अपना कर्म करते चलना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देखें या न देखें, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज़ की मैं फ़ीस कर रखी है वो जमा करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है, मेरी मेहनत दिख रही है, तो आप जैसा आपको उचित लगे वो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 500 रुपये से कोई करोड़पति नहीं बनने वाला हूँ, और आप फीस नहीं देंगे तो भी कोई आप लखपति नहीं बनेंगे, और अगर आप फीस जमा कर देंगे तो आप कोई कंगाल नहीं बनेंगे। ये तो एक जो गुरु दक्षिणा है, जो मेहनत है मेरी,
वो है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 500 रुपये से करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि फ़ीस है केवल 500 रुपये, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट तीनों के लिए है। और ये मैं बता दूं, जो हमारे मेन ग्रुप है, मतलब जो बॉयज़ का ग्रुप है, उनकी फ़ीस अभी नहीं आई है, तो वो भी धीरे धीरे जमा करवा दें अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे। और वो भी चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर देने में सक्षम है तो ही जमा कर सकते हैं। देने में जो सक्षम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप मत दीजिए। अगर फ़ीस जमा करने में सक्षम है तो ही जमा करना, अन्यथा रहने देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट हो रहा है, हमारी पढ़ाई हो रही है, तो हमें ज़रूर देना चाहिए सर की मेहनताना, तो आप जमा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? ये 1976 में रखा। 29, पहले से 5वीं कक्षा के लिए 91 में से 120 के मध्य छात्र पर अध्यापक होते हैं, 4 होंगे। प्रश्न लास्ट और फाइनल है, आरटी 2009 में कितने अध्याय व अनुसूचियाँ हैं? 7 अध्याय और 38 अनुसूचियाँ हैं। ये टेस्ट हो गए हमारे, 30 क्वेश्चन हो गए पहले टेस्ट में से। 30 में से आपके कितने राइट हैं वो आप ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदार को भी सेंड करें, ताकि उनका भी रिवीजन होता रहे। सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट हो हमारा अगली तारीख को होगा टॉपिक, और वो मैंने डेट भेज दिया ग्रुप में।